SST मॉडल सेट 1। इसमें कुल आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चयन कीजिए, गलत के लिए कोई भी अंक नहीं कटेगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता जिसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो राष्ट्रवाद में निश्चित रूप से रहने वाले जनता समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा, लोक परंपरा, इनमें से सभी, तो जो एक भौगोलिक क्षेत्र में जो रहते हैं वो इनमें से सभी से जुड़े होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क थे वह आपका प्रसा के, कहाँ के, प्रसा के चांसलर थे, प्रसा के चांसलर थे, याद रखिएगा, है ना। थर्ड प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खेड़ा, बारदोली, चंपारण और व्यक्तिगत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था, ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में एक रेशम मार्ग होता था, जिसे सिल्क रूट बोलते थे, उससे एशिया और बाकी देशों का स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन में सबसे पहला प्रयोग हेनरी फोर्ड ने किया था। यहाँ से आप लोग एक और प्रश्न याद रखिएगा कि हेनरी फोर्ड कहाँ की कंपनी है। तो हेनरी फोर्ड आपका अमेरिका की कंपनी है ना। हेनरी फोर्ड अमेरिका की कंपनी है। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक नामक चित्र में किसका महिमंडन है। तो डॉन ऑफ नामक चित्र में संगीत का महिमंडन है, संगीत का महिमंडन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन से किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो कटाई संबंधित था, है ना, कटाई संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, बी ऑप्शन होगा, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैली क्या है। तो गैली एक धातुई फ्रेम है। गैली एक क्या है, धातुई फ्रेम है। गैली एक धातुई फ्रेम है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ में इस समय हैं 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। तो ये अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी आपका अश्वेत आंदोलन से संबंधित है, अश्वेत आंदोलन से संबंधित है। 14वां प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो
संविधान के आर्टिकल 17 है, उस पर एक मूवी बना है, बहुत अच्छा मूवी है, आप देख भी सकते हैं। आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामफेस आपका किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का। तो बामफेस आपका मजदूरों का है ना। 15 का डी हो जाएगा, उद्योगपतियों का संगठन है। 16 प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। यही निर्धारित करता है कि कौन सा पार्टी राजकीय है, कौन राष्ट्रीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, वैध सरकार, जिम्मेदार सरकार या उपरोक्त सभी? तो उत्तरदायी सरकार जो लोकतंत्र में होती है उनमें से सभी होती है, तीनों, है ना। 18 प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, समानता का। तो सशक्त और राजनीतिक सुधार के लिए सूचना का अधिकार अति आवश्यक है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं के लिए सीटें पंचायती राज में, किसमें? पंचायती राज में सीटें आरक्षित हैं। 20वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था। किसने? बी ऑप्शन हो जाए, मेघा पाटेकर ने किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो साम्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? काली मृदा जो है आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। राजस्थान इकलौता राज्य है जो ऑप्शन में से काली मृदा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्यजीव, आवास का निवास बिल्कुल हैं, वन्यजीव को मारना, शिकार करना भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उपगठन, उपरोक्त सभी। तो बाढ़ तो है ही, सिंचाई भी है, जल भी है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सभी, ये सभी लाभ हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि जो फसलें हैं, ये दलहन फसलें हैं कि तिलहन हैं, रोपन हैं या मोटे अनाज हैं? तो ये सब रोपन फसलें हैं। ये सब कौन सी फसलें हैं? रोपन फसलें हैं, रोपन फसलें, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान की खेती हम जानते हैं बरसात में होती है, और बरसात में हम जानते हैं कि खरीफ फसल होती है ना। बरसात में खरीफ फसल की खेती होती है। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? कोयले की खान एकलौता बोकारो है जो झारखंड में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? चीनी, लौह इस्पात, सूती वस्त्र, है ना, या उर्वरक? तो लौह इस्पात एकलौता ऐसा इस्पात उद्योग है जो इन चारों कारकों का आधारभूत है, क्योंकि इसके बिना कोई भी उद्योग नहीं लग सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो कारखानों द्वारा 1 लीटर से लगभग 8 गुना जल दूषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऑप्शन पहला है आपका, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। उबड़ खाबड़
सड़कें पर भूमि बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों से कार्य करती है, बिल्कुल सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये गलत है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देश की कुल किस आधार पर करती है, तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों पे करती है। आपने बुक में पढ़ा होगा, तीनों पे करती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक, समृद्धि, धारणीय और जीवन की गुणवत्ता। तो भावी पीढ़ी का बात कर रहा है, भावी पीढ़ी को ऑप्शन सी भारतीय विकास, धारणीय विकास प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र से है? देखिए, सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। क्या वह प्राथमिक है, द्वितीय है, संगठित है या असंगठित है? तो सरकारी अस्पताल जो होती है वो संगठित क्षेत्र है, सरकारी विभाग है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार, है ना। और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चीनी, गुड़, ईंट बनाना आपका सेवा क्षेत्र में शामिल हो जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय के बदले 10,000 का, भैंस के बदले गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। देखिए, वस्तु विनिमय का बात की है तो वस्तु विनिमय हम जानते हैं, है ना। वस्तु विनिमय का बात किया और वस्तु में हम जानते हैं वस्तु देके वस्तु लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक गाय के बदले 5 बकरी का प्राप्त करना आपका क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो व्यापारिक बैंक के कार्य क्या हैं? ऋण देना, खास निर्माण, बिल्कुल सही है, शाखा निर्माण, ऋण देना भी है, जमा स्वीकार करना भी है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 37वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां का कम से कम एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ड मोटर, अभी पीछे हमने इस प्रश्न को देखा था, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? अभी देखा था मैंने कि यह किस देश की कंपनी है? अमेरिका कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो हॉलमार्क है आपका, हॉलमार्क हम लोग हमेशा आभूषण में देखते हैं। किसमें देखते हैं? आभूषण में। अंतिम प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 24 सितंबर, 26 जनवरी या 5 जून? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। थैंक यू।